वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 8 के लिए दूर पास बुक से सबक नंबर 12 को पढ़ाऊंगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबक नंबर 12 का नाम है गेंडा। अब जैसा कि आपको चैप्टर के टाइटल से ही पता चल रहा है कि आप इस चैप्टर में गेंडे से मुतालिक मालूमात को पढ़ेंगे। तो बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हो, एग्ज़ाम में किसी भी चैप्टर के सबक का खुलासा लिखने के लिए ज़रूर आएगा। सबक का खुलासा किसे कहते हैं? आपसे एग्ज़ाम में कहा जाएगा कि इस चैप्टर के सबक का खुलासा लिखकर बताना है आपको, यानी कि इस पूरी ही कहानी को शॉर्ट फॉर्म में आप किस तरीके से लिखोगे, आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। तो सबक का खुलासा पढ़कर सुनाने से पहले इस चैप्टर की रीडिंग को समझेंगे ताकि एग्ज़ाम से मुतालिक हर डाउट अच्छे से क्लियर हो सके। तो सभी बच्चे इस तरफ ध्यान देंगे, ध्यान से सुनेंगे। सबक की रीडिंग कर रही हूँ मैं। गेंडा एक अजीब व गरीब जानवर है। ये हज़ारों साल पहले से दुनिया में मौजूद है। गेंडे की शक्ल अनोखी होती है। लंबा सा बेतुका चेहरा होता है और दो छोटी छोटी आँखें होती हैं। नाक के ऊपर इसके एक सींग होता है और ये सींग टूट जाने पर दोबारा भी निकल आता है। नाक की सीध में निकला हुआ सींग इसका खौफनाक हथियार भी होता है। ये सींग इसकी हिफाजत भी करता है। ढाल जैसी 2 इंच मोटी खाल कंधों और रानों पर मुड़ी हुई होती है और इस पर मोटी मोटी गांठें होती हैं। खाल कितनी मोटी होती है इसकी? 2 इंच मोटी होती है, जो कि कंधों और रानों पर मुड़ी होती है और इस खाल पर मोटी मोटी गांठें भी होती हैं। इसे देखकर ऐसा मालूम होता है कि टैंक चला आ रहा हो। बहुत भारी भरकम जानवर है ये। गेंडे की बेपनाह ताकत और टक्कर से हाथी जैसा ताकतवर जानवर भी घबराता है। शेर और चीते तक गेंडे से कतराकर निकल जाते हैं, यानी कि इसकी ताकत से जंगल के सभी जानवर डरते हैं। गेंडा गंदा और सुस्त जानवर है। गंदगी में रहता है, कीचड़ और मिट्टी में इस तरह लौटता है जैसे कि बहुत अच्छा काम कर रहा हो। अपने इस काम में ये बहुत मगन दिखाई देता है। कीचड़ में लौटता है तो ये गेंडे में दूसरे जानवरों के मुकाबले में सुनने की जो ताकत होती है, कुव्वत होती है, सुनने की कुव्वत बहुत कम होती है। अलबत्ता इसमें सूंघने की सलाहियत बहुत ज़्यादा तेज़ होती है। याद रहेगा कि सुनने की ताकत कम और सूंघने की ताकत ज़्यादा होती है। इसका जिस्म तो बहुत बड़ा होता है, लेकिन आँखें बेहद छोटी होती हैं, इसलिए दूर की चीज़ों को ये बहुत मुश्किल से देख पाता है। गेंडे का सबसे बड़ा काम होता है खाना। ये हर वक्त चरता ही रहता है। जहाँ से गुजरता है ऐसा मालूम होता है जैसे किसी ने वहाँ घास काटने वाली मशीन फेर दी हो। 24 घंटे ये चरता रहता है। गेंडा अपनी नस्ल के साथ रहना पसंद करता है और बगुला इसका ख़ास दोस्त होता है। ये गेंडे की पीठ पर बैठा रहता है। बगुला गेंडे की मुड़ी हुई खाल में कीड़े छिपे होते हैं और बगुला इन कीड़ों को खाता रहता है, मगर यही परिंदा इसकी मौत की वजह भी बन जाता है। शिकारी इस परिंदे की वजह से गेंडे की मौजूदगी का पता लगा लेते हैं और इस तरह अनजाने में गेंडा मारा जाता है। गेंडे का जो असल दुश्मन है, इसका अपना खुद का सींग होता है, क्योंकि ये सींग आमतौर पर 40 सेंटीमीटर लंबा होता है, मगर किसी किसी गेंडे की पेशानी पर 60 सेंटीमीटर तक का सींग भी देखा जा सकता है, बड़ा सींग। इसके शिकार पर पाबंदी है, फिर भी इसका शिकार करने वाले सींग बेचकर हज़ारों रुपए कमाते हैं। ये सींग दवाएं बनाने के काम आता है। गेंडे की खाल से बहुत सी चीज़ें भी बनाई जाती हैं। हिंदुस्तान में गेंडा सबसे ज़्यादा आसाम में काजीरंगा के मकाम पर पाया जाता है। यहाँ हुकूमत ने गेंडों की हिफाजत के लिए ख़ास इंतज़ाम कर रखा है ताकि कोई इनका शिकार ना करे, और इन्हें देखने के लिए सयाह यानी कि टूरिस्ट बहुत दूर दूर से आते हैं काजीरंगा आसाम में। तो बच्चों, मैंने आपको गेंडे से मुतालिक पूरा ही चैप्टर पढ़कर सुना दिया है। आप अच्छे से समझ भी गए होंगे। तो अब इसके चैप्टर के अल्फाज मायने हैं, क्योंकि अल्फाज मायने भी एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे जाते हैं, तो ध्यान से सुनेंगे। खौफनाक यानी कि डरावना, भयानक। बेपनाह कहते हैं बहुत ज़्यादा यानी कि इंतहाई। कतराना यानी कि बचकर निकलना। बेहद यानी कि बहुत ज़्यादा।
सुस्त कहते हैं काहिल या आलसी को। सलाहियत कहते हैं कुव्वत या ताकत को। नस्ल कहते हैं ज़ात को या फिर पीढ़ी को। परिंदा कहते हैं पंछी को। मौजूदगी यानी कि पाया जाना। पेशानी यानी कि माथा। पाबंदी कहते हैं रोक को। हिफाजत कहते हैं देख रेख को। सबब यानी कि वजह। सयाह कहते हैं मुल्कों की सैर करने वाले यानी कि टूरिस्ट। अभी जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एग्ज़ाम में सबक का खुलासा लिखने के लिए ज़रूर आएगा, तो पढ़कर सुनाती हूँ कि आप इसे एग्ज़ाम में कैसे लिखोगे। गेंडा हज़ारों साल पहले से दुनिया में मौजूद है। ये बहुत अजीबोगरीब और अनोखी शक्ल का जानवर है। इसका चेहरा बेतुका, लंबा, छोटी छोटी आँखें और नाक के ऊपर एक सींग है। सींग इसका खौफनाक हथियार है। इसके जिस्म पर 2 इंच मोटी खाल कंधों और रानों पर मुड़ी होती है और ये बहुत ताकतवर जानवर है। हाथी, शेर, चीते तक इससे बचकर निकल जाते हैं। ये बहुत सुस्त भी है। ये कीचड़ और मिट्टी में रहता है और इसमें सुनने की ताकत और सूंघने की ताकत बहुत ज़्यादा होती है। सुनने की ताकत कम, यहाँ पर लिखोगे सुनने की ताकत कम और सूंघने की कुव्वत ज़्यादा होती है। ये दूर की चीज़ों को मुश्किल से देख पाता है। इसकी खुराक बहुत ज़्यादा होती है। ये जहाँ भी गुजरता है घास का सफाया कर देता है। हर वक्त चरते रहना इसका ख़ास काम है। गेंडा गंदगी में रहता है, इसलिए इसकी मुड़ी हुई खाल में कीड़े छुपे होते हैं। बगुला गेंडे का ख़ास दोस्त है। ये गेंडे की कमर पर बैठकर कीड़ों को खाता रहता है। बगुले की वजह से शिकारी गेंडे की मौजूदगी का पता लगाकर इसका शिकार कर लेते हैं। और सींग, जो सींग है बहुत महंगा बिकता है और ये दवा बनाने के काम आता है। गेंडा हिंदुस्तान की रियासत काजीरंगा के मकाम पर सबसे ज़्यादा पाया जाता है और टूरिस्ट इसे देखने भी आते हैं। अब बच्चों इस चैप्टर के टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर हैं। टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर पढ़कर सुनाने से पहले सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि जो बच्चे स्टेशनरी के और गिफ्ट आइटम्स की खास चीज़ें ख़रीदना चाहते हैं बिना किसी कमीशन के बिल्कुल सस्ते दामों पर, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बच्चों हर चीज़ बहुत ज़्यादा ख़ास है, जैसे कि ऑटोमेटिक शॉर्पनर, मैनुअल शॉर्पनर, नीड एबल इरेज़र, ख़ास तरह की क्लिक पेंसिलें और भी अलग अलग तरह के गिफ्ट आइटम्स। तो आप एक बार ज़रूर ट्राई करना। तो सवाल नंबर 1 है कि गेंडे की शक्ल कैसी होती है। तो गेंडे की शक्ल बहुत अनोखी है। लंबा सा बेतुका चेहरा, छोटी छोटी आँखें और नाक के ऊपर एक सींग होता है। अगला सवाल है गेंडे का हथियार क्या होता है। तो नाक की सीध में निकला हुआ सींग गेंडे का खौफनाक हथियार होता है। अगला सवाल है गेंडा अपने किस काम से बहुत खुश होता है। तो गेंडा गंदगी में रहता है, कीचड़ और मिट्टी में मस्ती के साथ लौटकर बहुत खुश होता है। अगला सवाल है गेंडे की कौन सी कुव्वत सबसे कम होती है और कौन सी सबसे ज़्यादा। तो गेंडे में सुनने की कुव्वत सबसे कम और सूंघने की सलाहियत सबसे ज़्यादा तेज़ होती है। अगला सवाल है बगुला गेंडे का दोस्त क्यों है। तो बगुला गेंडे का ख़ास दोस्त है। ये गेंडे की पीठ पर बैठा रहता है। गेंडे की मुड़ी हुई खाल में कीड़े छिपे रहते हैं और बगुला इन कीड़ों को खाता रहता है। अगला सवाल है गेंडे के सींग को उसका दुश्मन क्यों कहा गया है। तो गेंडे का असल दुश्मन उसका अपना सींग है। ये बहुत कीमती होता है। शिकारी गेंडे का सींग हासिल करने के लिए इसका शिकार करते हैं, इसलिए गेंडे के सींग को इसका दुश्मन कहा गया है। अगला सवाल है हिंदुस्तान में गेंडा सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है। तो सबसे ज़्यादा आसाम, काजीरंगा के मकाम पर पाया जाता है। बच्चों अब इस चैप्टर के ग्रामर से रिलेटेड सवाल हैं। फिलअप्स है। इसे देखकर ऐसा मालूम होता है कि टैंक चला आ रहा है। जहाँ से गुजरता है ऐसा मालूम होता है जैसे किसी ने वहाँ घास काटने वाली मशीन फेर दी हो। ढाल जैसी 2 इंच मोटी खाल, हाथी जैसा ताकतवर जानवर भी घबराता है। अब है नेक्स्ट। इस सबक में बहुत से जमा अल्फाज आए हैं, उनमें से 5 जमा आपको लिखनी है, जैसे कि आंखें, कंधों, गांठें, गेंडे, हज़ारों। गेंडे की शक्ल अनोखी होती है। लंबा सा बेतुका चेहरा, 2 छोटी छोटी आंखें
ऊपर लिखी हुई इबारत में इस्म और सिफ्त आपको तलाश करना है। इस्म किसे कहते हैं? किसी भी जानवर, किसी भी इंसान के नाम को, और जितनी भी सब चीज़ें हैं उन सबको इस्म कहते हैं। और सिफ्त किसे कहते हैं बच्चों? वो सभी लफ्ज़ जो कि किसी भी चीज़ की खासियत या खामी बताते हैं, जैसे कि मीठा आम। तो मीठा क्या है? सिफ्त है, आम की खासियत बता रहा है कि आम मीठा है। तो ऐसे सभी लफ्ज़ जो किसी भी चीज़ की खासियत बताते हैं इस्म कहलाते हैं। तो इस चैप्टर से आपको इस्म लिखना है, जैसे कि जानवर का नाम है गेंडे, शक्ल, चेहरा, आँखें, ये सभी क्या है? इस्म है। सिफ्त क्या होगा? अनोखी, लंबा सा, बेतुका, छोटी छोटी।